हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका हरियाणा की भौगोलिक संरचना मिट्टी पर्वत, यानी कि एक ऐसा टॉपिक है इसमें 3 टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। मिट्टी पर्वत से संबंधित जो पहाड़ी एरिया होता है और साथ के साथ बनावट, हरियाणा की बनावट किस आधार पर कैसी है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको मिट्टी के बारे में जानकारी दूंगा या फिर भौगोलिक आधार के बारे में बताऊंगा। पहले हम हरियाणा की जो संरचना है, बनावट है, उसको देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग कैसी है। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा हरियाणा को भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हरियाणा की जीके से संबंधित, आपसे ये नहीं पूछेगा कि 3 भाग कौन कौन से हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा हरियाणा है, कुरुक्षेत्र है, भटियाना है, 3 भागों में बांटा गया है। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये भौगोलिक दृष्टि है तो 3 भाग है। भौगोलिक आधार पर पूछ ले हरियाणा को भौगोलिक आधार पर, तो आपको ध्यान रखना है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। जैसे यमुना घग्गर का मैदान है, अरावली पहाड़ी वाला है, उत्तरी शिवालिक पहाड़ी वाला है, रेतीला मैदान है। तो ऐसे 4 भाग आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा स्थल कीर्ति के आधार पर हरियाणा को स्थल कीर्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 भागों में। फिर से वही रेतीला, बाढ़ का मैदान, यमुना घग्गर का मैदान। मतलब इसके कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो मेन फैक्ट है, एक तो भौगोलिक दृष्टि शब्द आए तो 3 भाग आंसर रहेगा, भौगोलिक आधार शब्द आए तो 4 भाग रहेगा, और स्थल कीर्ति आए तो 5 भाग रहेगा। आप आराम से भी तैयारी मतलब कर सकते हैं। जैसे देखो भौगोलिक आधार, इसमें ये आधार बड़ा शब्द है तो 4 है, इससे भी बड़ा है स्थल कीर्ति, देखो आप कितना बड़ा है तो 5 हो गया और बड़ा, और दृष्टि देखो सबसे छोटा है तो 3 हो गया। तो मतलब कि ऐसे भी आप एक तरीके से इन्हें नोट कर सकते हैं, कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होंगे, दिक्कत नहीं बनेगी आपको। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और बता रहा हूं, भौगोलिक उप क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 8 भाग में। अगर क्वेश्चन आए भौगोलिक उप क्षेत्रों के आधार पर 8 है, दृष्टि 3 है, आधार 4 है, स्थल कीर्ति 5 है, तो ये तरीके हैं जो कि हरियाणा को बांटा गया है, यानी कि बनावट के आधार पर। अब यहां से ये संरचना इसकी कंप्लीट हो जाती है। एक महान वैज्ञानिक थे, कौन से? डॉक्टर जसवीर है, कृषि वैज्ञानिक है, आपको ध्यान रखना है। पूछ लेता है कि हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध एक कृषि वैज्ञानिक है, डॉक्टर जसवीर है। इसने भी 2 भागों में बांट दिया है हरियाणा को। अगर मिट्टी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले तो इसको 6 भागों में बांटा गया है, और क्षेत्रों के आधार पर पूछ ले आपसे तो 8 भागों में। एक पुस्तक भी है इनकी, कौन सी? एन एग्रीकल्चर ऑफ जियोग्राफी के नाम से एक पुस्तक भी है। डॉक्टर जसवीर की कृषि के वैज्ञानिक हैं। मिट्टी के आधार पर 6 भाग बताए हैं, या फिर कृषि के अकॉर्डिंग 8 भाग बताए हैं। तो ये भी आपको नोट करने हैं साथ के साथ। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, जो टॉपिक है मेरा वो है मिट्टी वाला। ये संरचना कंप्लीट हो गया, इतने ही यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित। अगला है मिट्टी, फिर आपका पर्वत कराऊंगा एंड में। नोट करें भाई साथ के साथ। हरियाणा में कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और बिल्कुल बेस से देखेंगे मिट्टी। पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड, हरियाणा भूमि सुधार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना 1974 में हुई है,
और भूमि में सुधार करने से संबंधित है। सुधार कैसा करना है, जैसे कुछ एरिया ऐसा होता है जो बांगर क्षेत्र होता है, पश्चिमी क्षेत्र जैसे हरियाणा का, जैसे मैं बात करूं सिरसा या महेंद्रगढ़ की, रेतीला भाग है, मैदान है, वहां पर रेत बहुत ज़्यादा है और वहां पर मतलब ज़्यादा पैदा नहीं हो सकती, उसके अकॉर्डिंग, सुधार के अकॉर्डिंग कैसे उपज को बढ़ाया जाए, कैसे पैदा ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 1974 में हुई है। अब यहाँ से जिले के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है वो देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट भी होते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा लाल मिट्टी कौन सी है। लाल मिट्टी हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है, सिरसा में मिलती है, ध्यान रखना। और ये वो मिट्टी है, क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बना था भाई, कौन सी मिट्टी ऐसी है जिसे सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो लाल मिट्टी है। क्योंकि अगर इसमें आप पानी डालते हैं तो ये दलदल हो जाती है बिल्कुल, और पानी सूखने के बाद तो ये कठोर हो जाती है सीमेंट की भांति, यानी कि परत बहुत ही मजबूत हो जाती है। और कई बार इसका प्रयोग चिनाई के लिए भी करते हैं जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखना लाल मिट्टी आपकी मिलती है सिरसा में, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसी का भाई मैं कह सकता हूं, लाल चेस्टनट मिट्टी, तो ये आपकी मिलती है यमुनानगर में। ये कहाँ मिलती है, यमुनानगर में। थोड़ा सा बस ये ज्यादा गहरी है लाल और ये थोड़ी सी कम है, बस इतना ही अंतर है, ध्यान रखना। तो ये आपकी यमुनानगर में मिलती है। एक है गिरिपादीय मिट्टी, कौन सी है, गिरिपादीय मिट्टी। अगर गिरिपादीय मिट्टी की मैं बात करूं, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है हरियाणा की। इसका जो क्षेत्र है, एक तो कालका आपका कहां पर है, पिंजौर की अगर मैं बात करूं, और पिंजौर की अगर मैं बात करूं तो पंचकुला, तो यानी कि कालका कहां पर है, पिंजौर पंचकुला में है। दूसरा है नारायणगढ़ आपका कहां पर है, ये आपका अंबाला में है। तीसरा है आपका जगाधरी, तीसरा कौन सा है, जगाधरी आपका कहां पर है, यमुनानगर। और क्वेश्चन आता है कई बार कि जगाधरी, क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी को कहते हैं पीतल नगरी, रेवाड़ी है। क्वेश्चन आ जाए भाई, बर्तन नगरी किसे कहते हैं, जगाधरी, और पीतल नगरी रेवाड़ी। एक और बात यहां से समझ लेना, अगर ऑप्शन में रेवाड़ी है और बर्तन नगरी भी पूछा है, बर्तन नगरी वैसे तो जगाधरी है, अगर ऑप्शन में रेवाड़ी भी है साथ के साथ, तो फिर जगाधरी नहीं लगाना है, क्या लगा मतलब कि जगाधरी नहीं लगाना है, फिर क्या लगाएंगे आप, रेवाड़ी लगाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि पहले उसको लगाना है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है। नारायणगढ़ आपका अंबाला में है, और ये जो गिरिपादीय मिट्टी है कालका, नारायणगढ़, तो इन दोनों स्थान पर इसे घर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, घर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है गिरिपादीय मिट्टी को कालका में किस नाम से जानते हैं, घर के नाम से जानते हैं। गिरिपादीय मिट्टी को नारायणगढ़ में किस नाम से जानते हैं, घर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए जगाधरी में गिरिपादीय मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो इसे कंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंधी कहते हैं। तो अब यहां से डिफरेंस आपको समझ में आया होगा अच्छे से, जो मैंने आपको समझाया है। यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा कालका और नारायणगढ़ में आपका घर रहेगा, यानी कि भगवान से रिलेटेड है, नारायण शब्द भी और कालका भी एक धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पर घर बनाने की सोचना। और बाकी कंधी आपको कहाँ पर है, जगाधरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अच्छा ये बन जाएगा। ये जो गिरिपादीय मिट्टी है हरियाणा की, ये 25 मीटर चौड़े जो अपने मैदान बनाती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो ये भी आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैं साइड में हो गया हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं, जो बचा हुआ टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे, कौन कौन सी मिट्टी और कहां पर मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है पीली धूसर मिट्टी, कौन सी है, पीली धूसर मिट्टी। पीली धूसर मिट्टी ये हरियाणा में कहां पर मिलती है, तो ध्यान रखना कैथल और अंबाला, कैथल और अंबाला में भी पीली धूसर मिट्टी मिलती है। कई बार ये पीली मिट्टी के नाम से भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हरियाणा के जो मैदानी भाग है उसकी मिट्टी का रंग कैसा है, हरियाणा का जो मैदानी भाग है कैसा भाग है,
मैदानी भाग है उसकी मिट्टी का रंग कैसा है, तो ध्यान रखना पीला रंग है। कैसा रंग है? पीला रंग है। मैदानी भाग की मैं बात कर रहा हूं। अगर पूछ ले भाई कैथल और अंबाला में कैसी मिट्टी है, तो पीली धूसर मिट्टी है। समझ में आया? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां से एक है सोलर चीका मिट्टी, सोलर चीका मिट्टी, या मैं इसे डाबर के नाम से भी जान सकता हूं क्योंकि डाबर शब्द एग्जाम में बना है। ये आपकी सोलर चीका या डाबर दोनों शब्द आ जाए, एक भी आ जाए इनमें से, तो थानेसर। थानेसर आपका कहां पर है? थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में है। तो क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? डाबर आंसर माना गया है। कई बार डाक के नाम से भी आ सकता है सीधा, वैसे डाक नगरी करनाल है। ठीक है, अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र नहीं है तो फिर आंसर रहेगा फतेहाबाद। क्या रहेगा? फतेहाबाद। अगर फतेहाबाद भी नहीं है, कुरुक्षेत्र भी, ये कुरुक्षेत्र का थानेसर भी नहीं है, फतेहाबाद भी नहीं है, और इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो फिर टोहना मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? टोहना मिलेगा। कहने का मेरा मतलब यही है, सबसे पहले आपको थानेसर ढूंढना है, थानेसर नहीं है तो फिर आपको कुरुक्षेत्र ढूंढना है, कुरुक्षेत्र भी नहीं ऑप्शन में, फिर फतेहाबाद ढूंढना है, फतेहाबाद भी नहीं है तो फिर आपको टोहना मिलेगा। एक ना एक जरूर मिलेगा। सारे मिल जाते हैं तो केवल थानेसर आंसर लगाना है। तो ये भी आपका यहां से क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, जो मेन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। मैं रब कर रहा हूं। एक है एल्यूविलियल मिट्टी। कौन सी है? एल्यूविलियल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? एल्यूविलियल मिट्टी ये हरियाणा में कहां पर मिलती है भाई? ये मिट्टी हरियाणा में जींद में मिलती है। कहां पर मिलती है? जींद में सबसे ज्यादा मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना। एक है हरियाणा का खादर भाग। कौन सा? खादर भाग। और एक है बांगर भाग। एक कौन सा है? बांगर भाग। खादर भाग वाली मिट्टी इसके बारे में बताऊंगा अभी, और बांगर भाग वाली मिट्टी इसके बारे में भी बताऊंगा अभी। देखो पहले देखते हैं खादर भाग। क्वेश्चन आता है खादर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, या फिर नई मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जो नदियां होती हैं और नदियों का जो पानी होता है अपने साथ बहाकर जो मिट्टी का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर वो चलती हैं, जैसे पानी के साथ साथ मिट्टी भी उनके साथ बह रही है या जा रही है उनके साथ में, और उनके स्थान पर पीछे से कोई जो नई मिट्टी आ जाती है उस स्थान पर ग्रहण कर लेती है। जैसे ये नदियां हैं और ये पानी चल रहा है इस नदी में, और ये मिट्टी भी जा रही है इसके साथ साथ, और यहाँ से इसके स्थान पर कोई पीछे से भी तो आएगी उस खड्डे में मिट्टी, तो वो हो जाती है आपकी खादर मिट्टी के नाम से, या नई मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे पूछ लिया है। बांगर वो भाग होता है जो कम उपजाऊ वाला होता है। कम उपजाऊ होता है। कौन सा? बांगर भाग कम उपजाऊ होता है। ये वो एरिया होता है जहां पर पर्वत वाला क्षेत्र अधिक होता है, जहां पर पैदा नहीं होती, कृषि नहीं होती, या फिर मैं सीधा कह सकता हूं रेह या कल्लर, कछारी भी या लवणता वाली मिट्टी। ठीक है, कछारी बोलूं मैं, लवणता बोलूं, रेह बोलूं, कल्लर बोलूं, सारे एक ही नाम है, एक ही बात है। ठीक है, तो वो ऊंचा वाला भाग जहां पर कम पैदा होती है वो आ जाती है आपकी बांगर वाले एरिया में। बांगर वाला एरिया कुछ आपका पश्चिमी क्षेत्र का हो सकता है, जैसे महेंद्रगढ़ वाला एरिया है, महेंद्रगढ़ में पहाड़ी ज़्यादा है अरावली की, या फिर गुरुग्राम का एरिया है, मेवात का है, फिरोजपुर झिरका की तरफ जाएंगे आप, वहाँ पर पहाड़ियाँ काफ़ी हैं, तो ये बांगर क्षेत्र में आ जाती हैं। और जो क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि बांगर क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना चट्टानी मिट्टी। कौन सी मिलती है? चट्टानी मिट्टी मिलती है। पूछ लेगा पर्वत क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और जो पहाड़ी एरिया होता है, पर्वत वाला जो एरिया होता है, वहां पर कैसी कृषि की जाती है? तो सीढ़ीदार कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ भाग थे मिट्टी से संबंधित जो मैंने आपको बताए हैं, सारे जो भी हैं आपके क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। क्वेश्चन आए लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? सिरसा। लाल चेस्टनट यमुनानगर। या फिर पूछ लेगा आपसे ग्रीपाद्य मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ में किस नाम से जानते हैं? घर के नाम से जानते हैं, यानी कि कालका में और नारायणगढ़ दोनों भगवान के से ही नाम है। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्थल भी है, तो आपको घर वहीं पर बनाना है, यानी घर के नाम से जानते हैं, गिरिपाद्य को ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा आपको ये देखना है, यानी कि जगाधरी में कंधी के नाम से जानते हैं गिरिपाद्य मिट्टी को। पीली धूसर मिट्टी कैथल अंबाला में है, ये मैंने क्लियर कर दिया आपके लिए। और एलुवियल मिट्टी आपकी जींद में है, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया।
बाकी जो मेन फैक्ट थे सोलर चीका थानेसर ये मैंने आपको बताई दिया। दृष्टि के आधार पर, उप क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, स्थल कीर्ति के आधार पर, ये मैंने क्लियर कर दी इस वीडियो में। और अगला टॉपिक है जो इसी का बचा हुआ थोड़ा सा भाग है, वो है पर्वत वाला एरिया, वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। कौन सा है? पर्वत। तो पर्वत के अकॉर्डिंग देख लेते हैं थोड़ा सा। पर्वत भाग 2 भाग है पर्वत के। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो उत्तरी पूर्वी भाग, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये आपके 2 भाग हैं पर्वत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको यहां से देखना है, वैसे तो 32% जो मिट्टी है, ठीक है ना, 32% जो मिट्टी वाला भाग है ये लवणता और क्षारीय है, लवणता और क्षारीय से ग्रस्त है। कितना? 32% यहां से पूछ लेगा। ऐसे जल अपर्दन से कितना भाग है? तो जल अपर्दन से 2.76 लाख हेक्टर। कितना है? 2.76 लाख हेक्टर है। और वायु अपर्दन से पूछ ले, वायु अपर्दन से कितना है? तो 15 लाख हेक्टर, ठीक है। कितना है? 15 लाख हेक्टर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। अब ये देख लेते हैं अब साथ के साथ कौन से, ये आपके जो उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिम भाग है पर्वत वाले, इनमें से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपका। पहला बनेगा उत्तरी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी पूर्वी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हरियाणा में? तो शिवालिक की पहाड़ी का, कौन सा? शिवालिक पहाड़ी का भाग है। कौन सा? शिवालिक पहाड़ी का भाग है। और ये है पंचकुला का भाग। कहां से? पंचकुला का भाग है। और चोटी का नाम है करहो। कौन सी चोटी है? करहो चोटी है। और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ सकता है कि भाई शिवालिक पहाड़ी में या शिवालिक पहाड़ी वाले भाग की जो पंचकुला जिला है हरियाणा का, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो है। ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले तो 15 से 14 मीटर, यानी कि 1514 मीटर है। कितनी है? 1514 मीटर है। ऐसे ही दक्षिण क्षेत्र का आपसे पूछ लेगा। किसका? दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र का आपसे पूछ लेगा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ जिला है। कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला रहेगा। और महेंद्रगढ़ की जो चोटी है अरावली पहाड़ी, कौन सी है? अरावली पहाड़ी। और अरावली पहाड़ी का जो भाग है कुलताजपुर गांव है। कौन सा है? कुलताजपुर गांव है। और ये जो गांव है सबसे ऊंचाई पर है, 652 मीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। कुलताजपुर गांव का संबंध नारनौल, कहां से? नारनौल। नारनौल आपका कहां पर है? नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। नारनौल को किस किस नाम से जानते हैं? सिंगों का डहर कहते हैं, तालाब और बावड़ियों का शहर कहते हैं। नारनौल का प्राचीन नाम भी आपसे पूछ सकता है, नंदीग्राम या नरराष्ट्र के नाम से जानते हैं। काफी संख्या में पहले यहाँ पर सिंह रहते थे, शेर रहते थे, ऐसा सुनने में आता है। जो हिस्ट्री है या विकिपीडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आपको नोट करना अच्छे से। पूछ लेगा 652 मीटर जो ऊंची चोटी है वो किस गांव में है? कुलताजपुर गांव में है। कुलताजपुर गांव कहाँ पर है? नारनौल में है। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और एरिया पूछ ले तो दक्षिण पश्चिमी भाग रहेगा। समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी जो है ये हरियाणा के 7 जिले में है। कितने जिलों में है? 7 जिलों में है। क्वेश्चन आ सकता है सीधा यहां से कि अरावली पहाड़ी वाला भाग हरियाणा के कितने जिलों में है? तो 7 जिलों में है। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार कौन सा? अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार किस जिले को कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। और अरावली पहाड़ी सबसे ज्यादा भी अरावली पहाड़ी किस जिले में है? गुरुग्राम में है। कुछ समझ में आया जो भी मैंने आपको बताया अभी तक? और क्वेश्चन एक और बनता है एग्जाम में, अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार गुरुग्राम है, लेकिन क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का प्रवेश द्वार तो बहादुरगढ़ रहेगा। कौन सा रहेगा? बहादुरगढ़ रहेगा। बहादुरगढ़ वही भाग है जहां पर पार्ले जी, कौन से?
पार्ले जी बिस्कुट उद्योग काफी प्रसिद्ध है इसका। कब लगा था वो? 1982 में लगा था उद्योग। और बहादुरगढ़ आपका कहां पर है? झज्जर में है। तो ये जो मेन फैक्ट थे सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इस टॉपिक के, फिर ये आपका कंप्लीट है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, कई बार आपको बता ही दिया मैंने। 1-2 बार देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आता है बाढ़ का मैदान। कौन सा? बाढ़ का मैदान कौन कौन से जिले हैं भाई जिनसे बाढ़ से संबंधित है? एक तो आपका रहेगा अंबाला, ठीक है, एक आपका यमुनानगर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की समस्या से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अंबाला है, यमुनानगर है। अगर क्वेश्चन आ जाए वर्षा, ये अगला जो टॉपिक होगा ना जलवायु वाला, उसमें बताऊंगा। ठीक है, वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है? अंबाला में होती है। स्थान पूछ ले, यमुनानगर, छछरौली रहेगा, बाकी यहीं पर ज्यादा समस्या है। एक क्वेश्चन आता है जलोढ़ मैदान। कौन से? जलोढ़ मैदान कहां पर नहीं है, कौन से जिले में नहीं है? तो आंसर रहेगा पंचकुला। पंचकुला में कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है। ठीक है, कई बार जहां पर वर्षा ज्यादा हो जाती है, जैसे सिरसा वाला एरिया है, वैसे तो यहाँ पर रेगिस्तान वाला एरिया है। जैसे वर्षा ज्यादा हो जाती है, टॉपिक जलवायु का है, यहाँ पर छोटे छोटे वो बन जाते हैं, टीले से बन जाते हैं, खड्डे से बन जाते हैं, उनमें पानी जमा हो जाता है, जैसे ठूठ या बावड़ी भी कहते हैं। जलवायु वाले में बताऊंगा वो मैं। तो ये एक टॉपिक था, संरचना, मिट्टी, पर्वत, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया अपनी तरफ से। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कैसी भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैसेज छोड़ देना, हम फिर से कोशिश कर देंगे। बाकी मैंने बिल्कुल डीपली अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर किया इस वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।